पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम वल्ली का अंत में पहुंचने वाला है। अभी कल 26 श्लोका का उच्चारण हो गई और अन्वयार्थ भी कल 26 श्लोका का बताया गया। आज उसका थोड़ा भाष्य बाकी है। शोभावमर्थस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अभिसर्वं जीवितमल्पमेव स्तवैव वाह स्रवनुत्य गीते इत्यादि मंत्र का कल अन्वयार्थ बताया। अभी उसी का थोड़ा यहाँ पर भाष्य है, भाष्य देखेंगे। और पहले बताया स्वे स्वे भविष्यन्ति नावा इति, जो संदीयमानः। स्वे मतलब जो रहता है नहीं रहता है, वो जो संदिग्ध में रहने वालों को स्वे सो कहा गया। कल भी रहेगा नहीं रहेगा, इसी को सो बावा सो कहा गया इति। एवः येषां भावः माने जो भाव, कौन सा भाव है वो? भवनं त्वया उपन्यस्तानं भोगानां ते शो भावा, माने जो भोग आप हमको लालचा दिखा रहा है, वो भोग जो हिमा रामा सारता सातुर्य इत्यादि जो बताया, शतायुषा इत्यादि, वो सब कल भी रहने वाला है नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। ये यहाँ पर ये बता रहा है। मतलब जो अस्तित्व भाव के विषय में ऐसा संदेह है कि वे कल रहेगा या नहीं रहेगा। और इसके अतिरिक्त ये यमराज ये अभी ये सुना रहा है। किंचा मर्त्यस्य मनुष्यस्य अंत का ये मृत्यु, जो मनुष्य का उनका अंत होना ही एक दिन ये हो जाता है। माने मनुष्य की सभी इंद्रियों के जो तेज का जो अंत होने वाला ही है, माने वो नाश होने वाला है। इसी का वजह से, और उसको क्या मांगू, उसको बोलने के लिए ये तत् सर्वेन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति अपक्षपयन्ति इत्यादि। माने अगर हम जो कुछ भोग करेंगे इंद्रियों से, वो सब इंद्रियों का क्षीण करेंगे, इंद्रियों का दुर्बल बनाएंगे। इसलिए यही बात यहाँ कह रहा है, ये तत् सर्वेन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति, जो अपक्षपयन्ति इत्यादि कहा गया। मतलब जो अप्सरा है, जो संभृतया, और जो अप्सरों का साथ जो भी अगर भोग करेंगे और इंद्रियों से जो भी हम लोग भोग करेंगे, तो और इंद्रिय उसका जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। इसी का वजह से ये स्थायी नहीं है। यहाँ ये बात कह रहा है, जो ये मनुष्य की सभी इंद्रियों के तेज का नाश कर देता है, अतः यो अप्सरा आदि भोग जो बला ज्ञान तेज यश आदि का क्षय करने वाली होने वाला है। भोगाः अनर्थाय एव एते धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यशः प्रभृतीनां क्षपयतृत्वात्। मतलब जो मनुष्य का उनका भोग में रहे तो धर्म भी क्षीण हो जाता है, वीर्य तेज बल प्रज्ञा भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ
भोग का बारे में ये बता रहा है। और याम या अपि दीर्घ जीविकाम त्वाम दिस्ससि तत्र अपि शृणु। आप जो लंबी आयु देना चाहते हैं ना, अब उसका बारे में सुनो। सर्वं यत् ब्रह्मणा अपि जीवितम आयुः अल्पम एवः। अभी या नचिकेता बोल रहा है काल का आड़ में सब आने वाला है। इवन ब्रह्मा जी का आयु भी अल्प ही है, यहाँ पर कह रहा है। अपा जीवितम आयु अल्पम एवः किमुतः अस्माद् आदि दीर्घ जीविका, ये कह रहा है। लोगों की जो दीर्घ जीवन के लिए जो विषय में क्या कहा जाए। अतः जो अतएवः तिष्ठतु, अतः तवएवयु तिष्ठतु। वो जो कुछ आप लालचा दिखा रहा है हमको, अतः तव एवः तिष्ठतु, आपका पास ही उसको रख लीजिए। तथा तव नृत्य गीते च, आपका जो कुछ हम जो सामग्री देना चाह रहा है, ढोल मृदंग नृत्य गीत इत्यादि, वो आपका पास ही रखे, हमको वे नहीं चाहिए, ये बात कह रहा है। यहाँ नचिकेता का जो कह रहा है शोभाव मर्त्य मर्त्य तदंत कैतत तद अंत। जो यमराज है सबका अंत करने वाला, अंत कराने वाला यमराज है। जो सबका अंत करवाने वाला, जो अपना कार्य विधित निर्वह करता है, वो यमराज। और इसी का वजह से उनको अंत कहा गया, अंतक कहा गया, माने सबको मृत्यु देने वाला। माने यमराज का भी स्वयं अपना कार्य को पालन करने वाला होता है यमराज। वो अपना इच्छा से कोई किसी का मृत्यु नहीं देता, अपना कर्म फल से ही उनका दायित्व पूरा कर लेता है। और उनका मनमानी से किसको बचाना है तो नहीं बचा सकते, क्योंकि वो परमात्मा का ही जो विधि विधान है उसी का ही लेकर यमराजु सिर्फ पालन करने वाला है। जैसा एक आदमी कुछ अपराध किया, कोई पुलिस आके उनको बेड़ी लगाया, बेड़ी लगाने वाला पुलिस का क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है, उनको उनका कार्य वो निर्वहन कर रहा है। वैसे ही यमराज भी अपना दायित्व को पालन कर रहा है। जैसा परमात्मा ही इसी श्रुति में भी आता है, भयाद इंद्रस्य आग्निश्य मृत्युर्दावति पंचम इत्यादि कहा गया। माने सूर्य चंद्र मृत्यु इत्यादि अपना अपना परमात्मा का भय से ही काम करता है। भयाद इंद्रस्य वायुच्च मृत्युर्दावति पंचम, ये पांचवा मृत्यु यमराज कोई भी अगर मर गए तो तुरंत वहां देरी नहीं करता। दावती मतलब जो जिसका प्रारब्ध क्षीण हो गए तो उनका विधिवत अगर उनका मृत्यु होने वाला है तो उनको तुरंत उनका कर्मफल को वहीं पर क्षय करके उनको फिर यमलोक में पुण्यलोक में पहुंचा देगा। इसलिए वो देरी नहीं करता, ये बात बताया गया। और सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः इत्यादि कहा गया। जो विषय सेवन से इंद्रिय कमजोर हो जाता है, जो जितने भी विषय सेवन करेंगे हम लोग, अगर कोई आदमी हमेशा टीवी देख रहा है, टीवी देखते ही देखते देखते उनका आंखों में कमजोर हो जाएगा। और कोई सुन रही है, गान सुन रहे हैं मोबाइल में इत्यादि, वो कान भी खराब हो जाता है। अति कोई भी चीज अति वर्जितम, अति वर्जित है। इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा, विषयों का भोग से इंद्रियों का क्षीण हो जाता है, ये बात बताया गया।
ये शास्त्र में भी ये कहा गया, मन, प्राण और वीर्य का एक टाइप होता है। माने ये दोनों एक 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 परस्पर ये संयोग करके रहता है, मन वीर्य प्राण। इसी का वजह से भी अगर वीर्य, शरीर में वीर्य नष्ट हो जाए तो और प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगा। जब प्राण शक्ति कमजोर हो जाए तो मन दुर्बल हो जाएगा। यहाँ ये बात पर भी कहा गया। इसलिए यहाँ पर इंद्रिया भोगे तो, इंद्रियों में इंद्रिय सुखों को भोगे तो हमारा जो ये इंद्रिया भोग में इंद्रिय का दुर्बल हो जाता है, ये बात यहाँ कह रहा है। और भर्तृहरि अपना वैराग्य शतक में ये भी कहा गया, भोगे रोग भयम और कुले च्युति भयम, वित्ते नृपाला भयम, माने दैन्य बलम, बले रिपु भयम, शास्त्रे वादि भयम और इत्यादि सब कुछ बताते हुए अंत में बताया, सर्वम वस्तु भयान्वितम ब्रुविलीनम वैराग्यमेव अभयम। ये पृथ्वी में सब चीज भय का ही कारण हेतु बनता है और एक से एक डरना ही है। और जितने भोग करेंगे उतने बीमारी आएगा। यही यहाँ पर सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा इत्यादि रूप में यहाँ भी कहा गया। सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा माने वैराग्य शतक में जो कहा गया भोगे रोग भयम, यही यहाँ पर ठीक से बैठता है, भोग से रोग होता है इत्यादि। और वित्तीय नृपाला भयम, आजकल वित्त से नृपाला मीन्स राजा का भय होते थे, पहले का बात है। आजकल इनकम टैक्स का राइडिंग का भय होता है, ज्यादा पैसा रहे तो, उसी का बात यहाँ पर कह रहा है। और कोई शास्त्र का अभिमान है, जिसका शास्त्र में ज्यादा अभिमान है, शास्त्रीय वादी भयम, जो अपोनेंट उससे भी अधिक जो जानकारी रहने वाला और एक आदमी रहेगा, उनसे डरता है वो। और कोई बलशाली है और दूसरा बलशाली से डरता है। यही मान अपमान जो अपना घर गृहस्थी में मान अपमानी का भी ख्याल रखना होता है। और कोई नीचे गिर गए तो उससे भी समाज में डर रहता है। ये सब भर्तृहरि जी ने जो कहा, ये कठोपनिषद का इसी श्लोक से ही उन ग्रहण किया होगा। सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव इत्यादि। जो वैराग्य यहाँ दिखा रहा है वो वैराग्य से ये दोनों तालमेल हो जाता है। इसलिए सर्वम वस्तु भयान्वितम ब्रुविलीनम वैराग्यमेव अभयम। जिसका पास वैराग्य है वो किसी से डरता नहीं, वही सभी भयों से मुक्त कर देता है वैराग्य। ये बात कहा गया। बाद में और दूसरा भी बताया गया, ये वैराग्य प्रकरण में ये भी बताया गया। और भोगेन भुंक्ता वयमेन भुंक्त्वा, साधारणतः आदमी सोचता है भोग हमको मैं भोग रहा हूं, किंतु वैसा नहीं होता। हम वस्तुओं को भोगते, मैं ये वस्तुओं को मैं भोग रहा हूं वैसा आभास होता है, किंतु वस्तुओं जो भोग इंद्रिया हमको भोग देता है, उल्टा होता है, उल्टा पड़ता है वो। इसलिए भोगे न भुंक्ता वयमेव भुंक्ता इत्यादि कहा गया शास्त्र में। और जैसा ये भोगे न भुंक्ता वयमेव भुंक्ता कैसा कहा, जैसा हम किसी चीज का हम उपयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है तो हम सोच रहे हैं ये चीज मेरा खूब उपयोगी चीज है, मैं इसको भोग रहा हूं। वैसा नहीं, वो चीज ही आपको भोग रहा है, आप नहीं भोग रहा है, वो चीज आपको भोग कर रहा है, आपको कमजोर बना रहा है। ये बात कह रहा है। जैसा एक संत लोग बताता है कुत्ते का बारे में, कुत्ता का कोई हड्डी मिला बाजार में, कहा हड्डी मिले तो हड्डी की लेकर वो खूब काटने लगेगा और उसका अंदर में कुछ निकलेगा, उसका मन में एक भ्रम होता है,
वो भ्रम का वजह से वो हड्डी की काटने लगेगा कुत्ता। वो हड्डी की जितने जितने जोर से काटेगा, उसका मुंह से जब दंत का साथ जो रगड़ाता है ना, जोर से जब हड्डी की काटेंगे तो उसका मुंह से खून निकलेगा, कुत्ते का मुंह से। कुत्ता सोचेगा अरे ये हड्डी से खून निकल रहा है, इसको चाटूंगा मैं। और जितने जितने खून निकलेगा उतने उतने वो ज्यादा से और काटेगा वो हड्डी की। वो जितने जितने ज्यादा काटेगा उतने खून हड्डी से निकल रहा है, उसे मुंह से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है। वो मुंह से निकल रहा है, अपना मुंह से निकला हुआ खून को वो चाट रहे हैं। मतलब ये हो रहा है, वो हम लोग जो इंद्रिय भोग करता है तो भोगों में सुख नहीं है, अपना ही जो सुख है, अपना सुख अपना अंदर में ही सुख है, किंतु हम सुख उपाधि में सुख ढूंढ रहे हैं। जैसा कुत्ता हड्डी में ढूंढ रहा है, हड्डी से नहीं हो रहा है, अपना अंदर से ही जो सुख मिलता है वही परम सुख है। किंतु हम विषयों का साथ एकत्रित होने के, उसमें ज्यादा आकर्षित होने के नाते भोग करने के लिए इच्छा होता है। इसलिए ये सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजा का यहाँ बताया गया, माने जितने आप भोग करेंगे इंद्रिय उतने क्षीण होते जाएगा, ये बात यहाँ पर कहा गया। और भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञम वायुर्निवा मिवंबसी इत्यादि। माने जैसा इंद्रियों का ऊपर काबू नहीं है और छोड़ दिया, अपना प्रज्ञा को माने विवेक बुद्धि की वो हराएगा, माने विवेक बुद्धि खो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यही यहाँ पर बताया गया, तदस्य हरति प्राज्ञम। वो आपका जैसा एक नौका को, नदी में नौका चल रहा है, नौका को किससे बांधा नहीं, जैसा हवा आए तो वो नौका अपना आप चले जाएगा। वैसे भी इंद्रियों को भोग करते समय जब मन अपना काबू में नहीं रहेगा, प्रज्ञा वहां नष्ट हो जाएगा, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाएगा, क्या करना नहीं करना। तब वो अपना इंद्रिय क्या करते हैं ना, जैसा हवा नौका को ले जाता है, आप मन अब आपका काबू में बुद्धि नहीं रही, इंद्रिय ही आपको चला रहा है। जैसा नौका को वायु जैसा वायु ले जा रहा है, वैसे इंद्रिय आपको पतन की ओर ले जाएगा, प्रज्ञ नाश हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कह रहा है। विषय में भोगे तो विषय में जो चरने वाला का प्रज्ञानाश हो जाएगा, ये बात यहाँ पर कहा गया। और अंत में अभी सर्वम जीवितम अल्पमेवा, और ये जो पहले भाष्य में भी कहा गया, और अभी सर्वम जीवितम अल्पमेवा माने जो काल का लपेट में ब्रह्मा जी भी आता है, काल का वजह से ब्रह्मा जी का जीवन भी वो कमी ही है। और कौन और मनुष्य को क्या बोलने का है, और देवता लोगों का यह जीवन ही काल का आड़ में आके अल्प हो जा रहा है, और ये मरते लोगों का मनुष्य का वो क्या बोलने का है। और आप इतने हमको देने के लिए आप बोल रहे हैं, ये सब नश्वर है, इसको बोलने के लिए ये कहा गया। इसलिए तवैव वाह श्रवनुत्य गीते, और हमको आपका जो दे रहा है हमको नृत्य गीत इत्यादि, संगीत, धन, संपत्ति, इमा रामा, ये सब आपका पास ही रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। ये बात नचिकेता ने यमराज जी से कहा। और अभी इतने बोलने पर और नचिकेता तब भी और कोई विचलित नहीं हुआ, और नचिकेता फिर सुना रहे, फिर उनका विवेक ज्ञान से फिर सुना रहे। ये 27 नंबर में, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सामये वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वं जीविष्यामो यावदी शिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस्य एवः इत्यादि। ये 27 मंत्र में कह रहा है। नवित्येन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सामये वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, यहाँ यो कह रहा है नवित्येन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य जो अधिक वित्त से, माने जितने वित्त चाहिए अधिक वित्त अगर अर्जन करे तो उनसे उनको सुख प्राप्ति नहीं होगा।
ये बात यहाँ पर कह रहा है। एक बार अन्वयार्थ देख के मैं इसको विवरण देंगे। मनुष्य, जो मनुष्य वित्तेन धन आदि के द्वारा तर्पणीय न, माने संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। माने पैसे से आदमी का जो संतुष्ट नहीं होता, ये बात माने पैसा अपने को हमको चाहिए जीवन व्यवहार के लिए, उतने मात्र ठीक है, किंतु अधिक लोग जब आप हमको दिखा रहा है आपको एक बड़ा राज्य बनाऊंगा, राज्य का अधिकारी अधिपति राजा बनाऊंगा, बहुत घोड़े हाथी गाय देऊंगा, आप जमीन देऊंगा, जायदाद देऊंगा, सोने देऊंगा इत्यादि जो बोला था आपको, वो सब लेके हमको क्या करूं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। मनुष्य वित्त से संतुष्ट नहीं होता है। चेत चूंकि मैंने तो आपका अद्राक्ष्मा, माने अद्राक्ष्म दर्शन कर लिया है, अतः इच्छा होने पर, अगर मैं तो आपका दर्शन हुआ है ये बताने जा रहा है। वित्तम जो धन लप्सामये पा लेऊंगा, आपका दर्शन जब मेरे को हुआ, हमको अगर वित्त का जरूरत हो जाए तो आपका दर्शन होने के नाते हमको वित्त मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं देवता का दर्शन किया, देवता का दर्शन से हमारा जो कुछ संकट हो गया वो दूर हो गया व्यवहारिक जीवन में। अभी आपका दर्शन से ही हमारा पुण्य, माने हमको जो व्यवहारिक जीवन में जितने हमको धन का आवश्यकता होगा, आपका वो वैसे मेरे प्रारब्ध से हो ही जाएगा, आपका कृपा से, आपका दर्शन से, ये बोल रहे हैं। और इसके लिए मैं दूसरा आपका धन क्यों और मांगू, आपका दर्शन से ही हमारा इच्छा पूरा हो रहा है, अतिरिक्त ये वर को मैं क्यों गवा दूं, ये कहने का यहाँ अर्थ है। ताम आप यावत तब तक ईशिष्यसि, जो यमलोक में जब तक आप राज्य करेंगे, यमलोक में आप जब तक रहेंगे, जो शासन करेंगे, उतने काल तक जीविष्यामः, क्योंकि आपका चेला मैं हूं, आपका शिष्य हूं, आप स्वयं मृत्यु को हराने वाला खुद आप ही है, और आप जब तक यहाँ रहेंगे, यम शासन करेंगे आप, तब तक हम मरेंगे ही नहीं, मैं आपका चेले होने के नाते। और जीविष्यामः, मैं जीवन रहूंगा, तब तक आप जब तक शासन करेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा। तो परंतु मैं, मेरे लिए तो सहा एवा, सहा वर, वो जो पूर्व में जो वर पूछा था, मृत्यु मरने के बाद मृत्यु रहेगा नहीं रहेगा, सहा वह वर पूर्वोक्त वर एवं ही वरणीय मांगने योग्य है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। माने मनुष्य, यहाँ जो अर्थ है, जो मनुष्य धन आदि के द्वारा जो संतुष्ट नहीं किया जाता है, प्रथम अब नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य धन का वित्त से अंततो गत्वा उनको संतुष्ट नहीं हो जाएगा, जीवन निर्वाह के लिए तो धन आवश्यक होगी, किंतु अतिरिक्त धन के लिए यहाँ कह रहा है। अब जो हमको बहुत दिखाया, सोना देऊंगा, हाथी घोड़ा इत्यादि, और इसलिए वो संतुष्ट नहीं है, धन से कोई संतुष्ट नहीं होगा, पहले एक बताया। दूसरा बताया, अगर हमको धन का आवश्यकता यदि होगा और आपका दर्शन तो मेरा हो गया, आपका दर्शन हो गया तो हमारा धन का जीवन निर्वाह के लिए हमको और कोई तकलीफ नहीं होगी। और दूसरा बात हो गई। अभी तीसरा ये कह रहा है, आप जब तक शासन करेंगे यमलोक में, जब तक आप अधिकारी बनकर रहेंगे, तब तक मैं जीवित भी रहूंगा, मेरा धन का कोई प्रॉब्लम होगा, पहले बोला धन से कोई संतुष्ट नहीं होगा, अतिरिक्त धन हमको नहीं चाहिए। दूसरा बात बोल रहा है, आपका दर्शन होने के नाते हमारा धन का कोई कम नहीं होगा। तीसरा बात बोल रहा है, अगर मैं जीने का बात बोल रहा है तो आप जब तक शासन करेंगे तब तक मैं मरूंगा ही नहीं। और चौथा जो बोल रहे हैं, वरस्तु, और वरस्तु में वरणीय सहीवा, जो वर मैं जो मांगा था उसी को मैं गवाऊंगा नहीं, इसलिए वही वर मैं मांगूंगा, ये यहाँ पर ये बता रहा है।
और बाशु देखे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और नवित्येना तर्पणीयो मनुष्य इत्यादि जो कहा गया, माने वित्त को चाहने वाला जो भी है, किंचा न प्रभृतेना वित्तेना तर्पणीया मनुष्य नहीं लोके वित्त लाभ कस्यचित् तृप्तिकरः दृष्टः। माने कस्यचित् धनम से तृप्तिकरः दृष्टः, माने कितने भी धन होने दीजिए लोक में, और धन के द्वारा भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है लोगों को। यहाँ भाष्यकार कह रहा है वित्तेशन, हाँ वित्त से ज्यादा, वित्त से व्यवहार के लिए पूरा पैसा ही नहीं रहना है तो जीवन निर्वाह नहीं होगा। यहाँ जैसा बताया गया, मन का आदमी का जितना उनका पास वित्त है और वो और कमाना चाहता है। एक बार जैसा आग में आप घी डालेंगे, जितने आप आग में घी डालते जाओ वो उतने ही तेज होते जाएगा। आग तेज होता है ना, ये तृष्णा भी मनुष्य का, जो काम का तृष्णा, जो धन का तृष्णा, ये तृष्णा समाप्त नहीं होगा। आप जितने उनको अग्नि में जो घी डालते रहे, आग प्रज्वलित होता है, वैसे ही इस वित्त का भी, धन का भी जितने भी अर्जन करो और कम ही समझेंगे आप, और चाहिए और चाहिए, और आप मजा आता रहेगा। जितने इकट्ठा करेंगे उतने आपको आनंद आने लगेगा। वो आनंद आपका आनंद पैसे में नहीं है, एक आभास है। माने मेरे पास इतने पैसा है, इतना का एक आभास है। वास्तव में पैसा किसका पेट नहीं भरता, पैसे से एक माध्यम बनता है, इसका व्यवहार के लिए एक माध्यम बनता है। पहले पैसा क्या था, पहले राजा का समय एक सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का, ये वैसे सिक्का रहते थे, वो सिक्का का कीमत रहते थे। ये सिक्का थोड़ा दे दो, वो सिक्का का आपको जो चाहिए उतने जितने कीमत है आपको सामग्री मिलते थे, वो मूल्य व्यवहार के लिए। और अभी जो करेंसी में बदल गई वो वित्त, अभी लोग और जमा के बैंक में रखने के लिए अभी आजकल बहुत हम देखते हैं आजकल। और वो आभास है, अभी जितना एक आदमी का पास करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए एक है, मेरे पास इतने कमाया, वो मालिक को जानकारी भी नहीं है, सिर्फ वो कितने पैसा उनको बैंक में है। और एक उनका गुमास्ता आके बोलेगा मेरे पास इतने धन, आज इतने आमदनी हो गई, अरे वाह बहुत खुश होता है, इतने आमदनी हो गया। किंतु पैसा तो बैंक में है, वो जाके डिपॉजिट बैंक में करेगा, उनका सिर का नीचे वो तकिया में थोड़ी रख के सोएगा वो। किंतु जानकारी के लिए इतने मेरे पास इतने धन है, यही एक, और इससे मैं भोगूंगा, एक अपेक्षा करेगा। और अगर वो बैंक अगर कोई चोरी करके उनका धन लूट गया, अगर आजकल जमाना में शेयर बाजार होता है ना, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, अरे उनका अभी 2-4 दिन पेपर नहीं देखा, तबीयत खराब हो गया तो ऐसे बिछाने पड़े लगा, और 4 दिन पहले उनको बहुत 4 करोड़ का आमदनी मिल गई, बड़ा आनंद से सो गया। ये जो बहुत कहाँ रवाना होके उधर इधर घूम के आके लेट गया, थोड़ा तबीयत खराब हो गई, सो गया 4 दिन, और वो ताकत नहीं रहा, घर में ही रहा, कोई समाचार नहीं पढ़ा, समाचार सुना नहीं, और पेपर इत्यादि पढ़ा नहीं। और 4 दिन पहले फिर अगले दिन ही और शेयर मार्केट में उथल पुथल होकर उनका जितने आमदनी था उसमें 2 गुना लॉस हो गया। फिर वो समाचार उनको मिला नहीं, समाचार ना मिलने के कारण उनको सोच रहे अरे मेरा पैसे तो बैंक में इतने, हम 4-5 दिन पहले इतने मुनाफा हुआ था 4 करोड़ का, वाह 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 वाह, वो आनंद में है। फिर वो 4-5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, उनका पैसा शेयर मार्केट का पैसा नीचे गिर गया, उथल पथल हो गई। फिर जब उनको 1 हफ्ते का बाद जानकारी हो गया तो उनको अचानक हार्ट अटैक होके मर गया। मैंने वो सहन नहीं कर पाया, अरे मेरा इतने धन था। मान्यता अगर सही ढंग से धन वित्त अगर सुख देना है तो, अगर वो पैसा जब गया था तब भी उनको आभास होना चाहिए, समझ लिया बात। जब 4 करोड़ आया तो सुख आभास हो गया,
जब 8 करोड़ लूट गया तो तब भी वो सुखी में है, माने ना जानने के कारण। जब जानने के बाद उनको अवगत हो गया, अरे मैं लॉस हो गया, ये सब माया का कारण होता है, आकर्षण अटैचमेंट का कारण ये सब होता है। इसलिए वित्त से कोई तृप्त नहीं होगा, ये बात यहाँ पर कहा गया। और और ये शास्त्र में भी एक कहा जाता है, निष्पोविष्टि शतम शतम शति दशशतम लक्षम सहस्री जना और कोटि सो अपि सा च सचा अपि राजपदम इमे इंद्रम पदम सो अपि च इत्यादि कहा गया। मतलब इसका वर्णन मैं करूंगा। एक उल्लेख शास्त्र में ऐसा बताता है, जिसका पास 100 रुपए भी नहीं रहा पहले, जो आदमी का पास 100 रुपए भी पहले नहीं रहा और वो चाहता है अगर मेरा पॉकेट में कुछ पैसा रहे तो थोड़ा घूमते थे, थोड़ा पानी पूरी खाते थे इत्यादि, वो जैसा तैसा 100 रुपए आ गया। 100 है तो आजकल जमाने में महंगाई ज्यादा हो गए, 100 से क्या होगा, 1000 आए तो और अच्छा होगा। 1000 भी आ गया जैसा तैसा, अरे ये 1000 से क्या होगा, 1 लाख रुपए रहे तो बड़ा कुछ काम होगा, कुछ काम कर सकते, मैं थोड़ा 1000 लाख रुपए भी आ गया। लाख है तो सोचा अरे ये लाख से हम क्या है भाई, आजकल जो बहुत मेरा सामने घर वाला देख रहा है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग है, कार में घूम रहा है, मैं भी एक थोड़ा धंधा शुरू करूं, 1 करोड़ रुपए हो जाए तो मजा है। 1 करोड़ भी आ गया उनको, 1 करोड़ आए तो फिर करोड़ के लिए पीछे लगते लगते अरे लगो करोड़ मेरा पास ही थोड़ी है, करोड़ वाला तो लाखों लोग हैं यहाँ, चलो हमको अरबपति चाहिए। और मन में कभी तृप्ति नहीं होगा, माने पहले तो उनको 100 रुपए का जरूरत था, और जैसे जैसे जरूरत बढ़ते रहा पैसे पैसे उनका तृष्णा तृष्णा मन का जो तृष्णा भी बढ़ते गई, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आजकल जमाने में बाहर में भी वो तो जिसका पास जितने जमीन है और धंधा बहुत करते हैं लोग आजकल, वो जो रियल एस्टेट करता है ना वो बहुत कमाता है, कमा कमा के उनको जितने चाहिए उतने ठीक है। और उनको कितने चाहिए भी, एक आदमी के लिए 2-4 करोड़ हो जाए तो पूरा जीवन भर हो जाएगा, और वो 100 करोड़ का कमा के रखा, कोई 200 करोड़ 300 करोड़, ये क्या करना है, माने वो उनको तभी भी तृप्ति नहीं हो रहा है, और थोड़ा कमाओ और थोड़ा, रोज जाएगा फिर वही देखने लगेगा, किस कोई बेच रहा है, कोई बिक्री कर रहा है, कोई लेने वाला है, कोई देने वाला है, हमारा कमीशन कितने होगा, कितने साल में कितने पैदा होगा, इसी चिंता में ही जीवन चले जा रहा है। और उनको शास्त्र का आत्मा का विचार आत्मविचार करने का उनका पास समय कहां पर है, पूरा जीवन भी बर्बाद हो रहा है ना, फिर तृष्णा भी नहीं रहा है, टेंशन ज्यादा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर किसी का कोर्ट केस में चलता है मामला, फिर अदालत में जाओ, इधर जाओ, उनसे लड़ो इनसे लड़ो। ये सबसे अगर मन को आप समझा देंगे तो वित्तु से हमको तृप्ति नहीं है, वित्तु हमको जितने चाहिए, धन कितने जितने चाहिए उतने रखे तो हम खुशी रहेंगे, ज्यादा रहे तो हम बोझ, आपको 10-15 किलो वजन उठाने का ताकत है, अगर आपका पीठ पर कोई 100 किलो थोप दिया, आपको जितने परेशान होगा 100 किलो आपका सिर पर लेके चलना, और लालच की वजह से अरे लेके चल रहे हैं लोग, माने उनको इतने तकलीफ हो रहा है तब भी सहन कर रहा है, जो सह के लोभ का वजह से। इसी के यहाँ ये कह रहा है वित्त से लोभ नहीं कभी नहीं मिटेगा। और आजकल हम लोग देखते हैं ना, और एक साधारणता है, एक पहले पहले क्या करते हैं हम, थोड़ा एक वार्ड मेंबर हो जाए तो अच्छा होगा, वो वार्ड मेंबर होने के बाद काउंसिलर बनेगा, फिर मैं म्यूनसिपल चेयरमैन बनूंगा, चेयरमैन बनने के बाद अरे क्या है भाई एक विधानसभा में जाए तो अच्छा है, विधानसभा में जाने के बाद एमएलए बनेगा, एमएलए बनने के बाद वो चाहता है एमपी बनने के लिए, एमपी भी बनेंगे तो अरे एमपी में क्या सुख है, केवल एमपी है क्या, नहीं थोड़ा मिनिस्टर बने, उनका कोई तो एक मिनिस्टर दिया गया, अरे ये थोड़ा बहुत मिनिस्टर है, कैबिनेट में प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे तो हमेशा मैं प्रधानमंत्री के साथ वीआईपी मीटिंग में शामिल रहूंगा, कैबिनेट मंत्री चाहिए हम। कैबिनेट होने के बाद वो कुछ दिन हो गए तो मन चाहता है नहीं कैबिनेट से क्या, प्रधानमंत्री की ओर देखता है,
अरे कब तक ये मंत्री बने रहूं, मैं भी प्रधानमंत्री के लिए प्रयास करूं। ऐसा मन का एक पहले था वो वार्ड का मेंबर भी नहीं था, फिर म्युनिसिपल चेयरमैन से लेकर एमएलए से लेकर एमपी से लेकर मंत्री मिनिस्टर ले प्रधानमंत्री तक। वैसा उसी समय में भी वो देव बना, देव से इंद्र बना। इंद्र का जो देवता पदवी वाला इंद्र पदवी चाहता है, इंद्र पदवी वाला ब्रह्मा पदवी चाहता है, ब्रह्मा जी का भी डर लगता है, विष्णु पदवी चाहता है, विष्णु शिव पदवी चाहता है। इसलिए वैसा वैसा ये शास्त्र में वर्णन है। माने कोई भी चैन से नहीं जी रहे, हमेशा एक तृष्णा बने रहती है। जब तृष्णा शांत हो गया आप परम सुखी है, सभी तृष्णों से मुक्त हो गए तो आप परम सुखी हो गया। इसलिए सर्वम वस्तु भयान्वितम ब्रुविनुनम वैराग्यमेव अभयम, ये जो भर्तृहरि कहा गया वो ही सच बात है। और शास्त्र में भी उपनिषद में भी यही कहता है, वैराग्यम अनंतरम साक्षात और आपका ब्रह्मज्ञानी प्राप्त होने वाला है। तीव्र वैराग्य है। वैराग्य का माने वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, साधन चतुष्टय पूर्व वैराग्य, साधन चतुष्टय अनंतरा वैराग्य, ये दो प्रकार का वैराग्य कहा गया। माने आपका अभी शास्त्र सुनने के लिए इच्छा हो गई, घर में जितने काम है और ये माता जी सुबह आके यहाँ बैठती है और कुछ श्रवण करना इत्यादि, आप भी आपका अपना अपना काम छोड़ के आप लोग आया। क्यों आया? आपका अंदर में थोड़ा बहुत वैराग्य है, संसार का प्रति थोड़ा उधर मुड़ के सत्संग का प्रति मुड़ रहे हैं। माने थोड़ा वैराग्य थोड़ा बहुत होने के नाते यहाँ पर समय पर आके थोड़ा बहुत पाठ सुन रहा है। और ये साधना चतुष्टय पूर्व का शास्त्र सुनने का, सत्संग करने का ये वैराग्य रहे तो ही श्रवण मनन इत्यादि हो जाता है। जब निधिध्यासन करने का बाद जब बोध हो जाता है, आत्मा का बोध होता है, पक्का हो जाता है, जगत मिथ्या ही है, ब्रह्म ही सत्य है, वो भाव जब अनुभव में आ जाता है तभी पूर्ण वैराग्य आ जाता है। माने सबसे निर्लिप्त, कुछ भी नहीं देखेंगे, अरे कुछ भी नहीं चाहिए हम, अरे सब ब्रह्म ही है, तो हर जगह में ब्रह्म ही है, तो अब मैं किसके लिए भटकूं, ये शरीर के लिए हमको क्या चाहिए? तभी वो वैराग्य का अनंतर तभी ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए अत्यंत वैराग्यवान के ही समाधि भी लग जाता है, और अत्यंत वैराग्यवान के लिए ही ब्रह्मानुभूति हो जाता है। वैराग्यम पुष्कलम नास्या निष्कलम ब्रह्म दर्शनम, शास्त्र में ही कहा गया, वैराग्यम पुष्कलम नास्या निष्कलम ब्रह्म दर्शनम। माने जो पर्याप्त वैराग्य नहीं रहे तो ब्रह्म दर्शन भी नहीं होगा, ये बात यहाँ पर कहा गया। और अमृतत्वस्य तु न शास्ति वित्तेन, और वित्त से जो ज्यादा रहे तो जो अमृतत्व भी नहीं हो पाता है, माने वो बाधक बन जाता है। अमृतत्व पाने में जीसस क्राइस्ट कहता है, जिसका पास धन है वो धनवान वाला मेरा राज्य में नहीं आएगा। जीसस क्राइस्ट का कहना है, जिसका पास धन है वो मेरा राज्य में नहीं आएगा, मतलब वो परमात्मा का प्राप्ति नहीं करेगा। धनिक लोग माने कोई विरल हो जाता है, जैसा नरसिंह मेहता इत्यादि लोग, नामदेव जी, कुछ लोग है धन होते हुए भी कोटि कर्ण काशी में रहते इत्यादि, कोई विरल होता है थोड़ा परसेंट, 100 में 1% भी नहीं है, थोड़ा आप 0.1% कहो, लाखों में एक वैसा। किंतु साधारणतः धन आदमी की वैराग्य होने नहीं देता, क्योंकि वो भोग में ही लिप्त रखता है ना। इसको अगर कौन भोगेगा? अगर इतने जायदाद इतने संपत्ति है, अगर मैं छोड़े तो इसको भोगेंगे कौन? मेरा बच्चा भोगना है, मैं भोगेंगे, और वो विरक्त होने का उम्मीद ही नहीं रहता। इसलिए सात्विक लोगों को जिसका पास ज्यादा धन नहीं है, जिसका मन आध्यात्मिक की ओर है, माने जिसका मन आध्यात्मिक की ओर, मतलब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की ओर जिसका मन है, और जिसका पास ज्यादा धन नहीं है और उसका भगवत कृपा हो गया, वैसा भी माना जाता है। साधारणतः हम लोग क्या करते हैं ना, खूब धन है तो अरे भगवान का आशीर्वाद है भाई, बहुत धन आ गया हमको, वो धन से आपको भगवान का आशीर्वाद है बोले ऊपर मुंह से बोल रहे हैं, किंतु
अंदर से आसक्ति तो खूब पड़ा है, छोड़ने का इच्छा नहीं होगी। कोई विरल लोग होता है और कुछ छोड़ के सामाजिक काम करूं, दूसरों का काम करूं और इत्यादि, कुछ लोग होता है, सभी वैसा नहीं होता, अपना स्वार्थी नहीं होता। उसी का वजह से समाज में थोड़ा अच्छा काम चल रहा है, किंतु ज्यादा से ज्यादा लोग वैसे ही होता है और उसमें अमृतत्व में बाधक होता है। जितने पैसा होता है ना सत्संग करने नहीं जाने देता है। फिर ज्यादा पैसा वाला होता है तो नीचे झुकने का भी नहीं देता है, वो चेयर से नीचे उतरेंगे नहीं, हमारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। अगर जिसका पास ज्यादा धन है और अच्छे से अच्छा कथाकार आ गया बैठने यहाँ पर, और वो धनिक लोग क्या सोचेगा, ये छोटा मोटा कथाकार में बैठे तो मेरा इज्जत नहीं रहेगा, और थोड़ा बड़ा नामदार कथाकार हो गया, उनका पास संगीत है, गान भजन है, बड़ा नाम है और बड़े कटआउट बनाया, पूरा शहर में बांटा, लोग बड़े वीआईपी की निमंत्रण किया, तभी उस समय वो जैसा तो ऐसा कहानी सुना दो, वहां जाके बैठे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। किंतु कोई विरक्त संत आके वेदांत के बारे में बता रहा है, नहीं ये छोटा मोटा संतों के साथ जाके क्या सुनो, नहीं सुनना। अगर वहां जाके बैठे तो लोग हमको क्या सोचेंगे, अरे ये भी कथा में इतने कोई नहीं आता है। जहां भीड़ भाड़ में होने के पसंद करते हैं लोग, जहां बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है, बड़ा नाम यश हंगामा होता है, वहां हंगामे में उपस्थित होने के पहले सीट में रहना। जब हंगामा खूब चलता है ना, फिर वो धनिक लोग आके, अरे मैं हमको थोड़ा मंच पर महाराज जी का बगल में बैठे तो सब देखेगा थोड़ा। वैसे एक ये आसक्ति कभी, तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी। एक चरम पहुंचेंगे दूसरा चरम आएगा, दूसरा चरम पहुंचेंगे तो तीसरे चरण में मन फिर वो शांति से नहीं बैठेगी, नहीं कुछ दिन के लिए हाँ अभी शांत हो गया, बाद में नहीं इतने और दूसरा नया कुछ खोजेंगे। इसलिए मन बहुत चंचल होता है और ये इससे धन से भी वो शांत नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। किंच यत् एतत् सर्वेन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति ही अपक्षयन्ति, माने उसको जीर्ण शीर्ण कर देता है, अपक्षयन्ति मतलब वो क्षीण कर देता है इत्यादि कहा गया। अप्सरा प्रभृताया भोगाः अनर्थाया एवः एते धर्म वीर्य प्रज्ञा तेज यशः प्रभृतीनां क्षपयितृत्वात्, जो हम बोला गया था, ये अब जो हिमा रामा सारथा सातुर्या इत्यादि धन हमको लुभा रहा है, ये तब ये भोग धर्म बल ज्ञान तेज यश आदि का जो क्षय करने वाली होने के कारण जो व्यक्ति के लिए जो अनर्थकारी है, अर्थकारी नहीं है अनर्थकारी है, माने नीचे गिराने वाला। साधारणतः जो जिसका भोग दृष्टि है, जिसका दृष्टि प्रापंचिक दृष्टि में जी रहा है, माने उनके लिए वो ठीक है, अरे वाह जितने पैसे है उतने अच्छा है, जितने गाड़ी है उतने अच्छा है, वाह वाह वो वाह वाह करेंगे। किंतु जिसको लक्ष्य वो आत्यंतिक सुख माने परम सुख है, ब्रह्म प्राप्ति का है, परमात्मा का प्राप्ति है, जन्म मरण से जो चक्कर से बचाने के लिए हमेशा के लिए वो परमानंद को प्राप्त करता है, तो ये छोटा छोटा आनंद को छोड़ देना, तभी वो परमानंद को प्राप्ति करेगा। इसलिए ये सभी बाधक है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। जो अप्सरा आदि भोग ये अनर्थकारी है ये बताया, क्योंकि सर्वेंद्रिया नाम जरयन्ति तेजा, जितने भोग करेंगे उतने इंद्रिय क्षीण हो जाएगा, मन बुद्धि काम नहीं करेगा, वो कमजोर हो जाएगा, मानसिक बीमारी पड़ेगा, शारीरिक बीमारी जल्दी हो जाएगा, उनका रेसिस्टेंट पावर नहीं रहेगा। जैसा जानवर है ना, साल में जब ऋतु का अनुसार वो भोग करता है, वो जैसा तैसा पड़े रहता है, कोई बीमारी नहीं होता। कुत्ता देखता है हमको, वो खाना मिले ना मिले किंतु वो तंदुरुस्त रहता है। इंसान भोग करने के नाते वो बड़ा छप्पन भोग भी खाए, बड़ा 5 स्टार होटल में खा के बड़ा बड़ा माल खाए, काजू बादाम इत्यादि, तब भी वो बीमारी नहीं रहता है, उतने तंदुरुस्त नहीं रहता, भोग का वजह से इंद्रिय क्षीण हो गए। यह बात यहाँ पर बताया गया। यामचा अपि दीर्घजीविकाम ताम दिश्यसी तत्र अपि सुनु, माने वो ये बताया गया दीर्घ जीवन के लिए तो सर्वम यत् ब्रह्मणा अपि जीवितम,
अद्य अल्पम एवह। और जो ब्रह्मा काल का आड़ में सभी आता है, ब्रह्मा जी से लेकर सभी लोग देवता लोगों का भी काल का आड़ में आके वो अल्पायु हो रहा है। और साधारणता, और साधारण आदमी का क्या बोलने का है। और किमुतः अस्माद आदि दीर्घ जीविका। और हम लोग ये जो दीर्घ जीविता के विषय में क्या कहा जाए और क्या कहा जाए। हम इतने तो आपको सुना दे रहा हूँ, वो ब्रह्मा का ही ये कोई जीव का अल्प ही है। हमारा साधारण लोगों का जीवन के बारे में और क्या सुना जाए आपको। और यही बात यहाँ पर बता रहा है। तथा ये वह नृत्य गीते च तब आपका ही जो जो सामग्री हमको देना चाह रहा है, तो वो सब आपका पास ही रख लीजिए, हमारा कोई काम का नहीं है। ये बात यहाँ पर नचिकेता ने कहा गया। और अंत में जो जो वस्तु में जो वर्णी सएवा, माने जो वस्तु वर्णी हमको लेना है वही वस्तु हमको देना है, बाकी वस्तु का आप सामग्री आपका पास ही रख लीजिए, ये बात कह रहा है। और नचिकेता का जो वैराग्य है ना, जो अद्वैत दर्शन कराने के लिए आदर्श है। नचिकेता का वैराग्य अद्वैत दर्शन करने में आदर्श वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है जी। एक वस्तुओं का अभाव से वैराग्य होता है। वस्तुओं का अभाव से माना, वस्तुओं का अभाव से जो वैराग्य होता है, जो पीड़ा होता है संसार में, उससे तंग होकर वैराग्य आता है। ये बेकार है भाई, इतने तकलीफ हो रहा है, वस्तु का पीछे जा रहा है, किसी ऑफिस में आप जा रहे हैं तो रोज डांट पड़ रहा है, और आपका काम ठीक हुआ, कुशलता काम में माने वो परफेक्ट ना होने के नाते कई हजारों रीजन से आप इसमें वो धंधा लॉस हो रहा है, बार बार आप इसमें कोई डांट रहा है तो अगल बगल वाला से रोज परेशान हो रहा है, अपना घर में ही कई बीमारी पड़ रहा है। अरे ये भी ये संसार बेकार है भाई। ये इसका बावजूद तो संसार से विरक्त होके बाबा लोग बड़ा अच्छे से घूम रहा है। चल ये बेटा को शादी करके हम भी झोला पकड़ के काशी और वो ऋषिकेश हरिद्वार जाके आराम से रहूंगा। वैसे कई लोग भी रहते हैं, अभी जितने संत लोग हैं सभी परंपरागत सन्यासी नहीं है। कुछ लोग गृहस्थ लोग भी संसार से विरक्त माने मुड़ के विरक्त होकर अपना कपड़े पहन लेते हैं, अपना जीवन आप जी लेता है, दो रोटी तो मिल ही जाता है, फिर वो आनंद सुखी रहता है। तब भी वो साधन करे ना करे, जब वो घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर वो संसार में उनका प्रावधान हो ही जाता है। उनका दाल रोटी का ही तो कमी नहीं होगी। इसलिए और साधारणता ये दो प्रकार का जो विवेक वैराग्य से, जिसका माने विवेक बुद्धि से, सद विवेक से जो ज्ञान होकर वैराग्य हो गया, वो तो परम प्राप्त धन के परमा वस्तु प्राप्ति के लिए ही प्रयास करेगा। और जो तंग होकर संसार से तंग होकर वैराग्य आ गए, तो वो ज्ञान के लिए प्रयास करे तो वो भी ज्ञान में भी प्रतिबंधक, वो समझ में नहीं आएगा, वो भी प्रतिबंधक होगा। फिर उनको दुख भी अंततोगत्वा उनको आध्यात्मिक में तो दुख भोगना पड़ेगा। फिर शरीर तो पोषण हो जाएगा गिरवा कपड़ा का वजह से, त्याग का वजह से, किंतु अंततोगत्वा और वो ज्ञान वो नहीं हो पाएगा। अगर वो सच अगर त्याग करके फिर पीछे नहीं मुड़ के और पूरा तय करे, तो वो आगे बढ़ेंगे। परमात्मा का साथी आ रहा, ना कुछ नहीं चाहिए, बहुत जीवन देख लिया और हमको पीछे नहीं मुड़ना, और वो विवेक बुद्धि आ गया, तभी वो फिर आगे बढ़ने का उम्मीद है। और इसलिए यह वैराग्य प्रकरण ये बताया। और दो श्लोक बाकी है, और ये होने के बाद ये वल्ली समाप्त हो जाता है। कल पूरा करेंगे इसको, परसों से दूसरा वल्ली में जाएंगे, और दूसरा वल्ली में और आत्मबोध का विषय है, और दो नचिकेता सुनाएंगे। इसी का अवगत क्या है, अगर आप जो बोल रहे हैं ना इसका बारे में, और दो श्लोक है, और इसको पूरा करके परसों से द्वितीय वल्ली में जाएंगे। कल एक दिन इसी वल्ली में जाएगा। और
यहीं पर समाप्त करेंगे पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वतीपते हर हर ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वतीपते हर हर महादेव। तो महाराज जी, जैसे हनुमानपुर से आपको उतार जी ने विवेक ज्ञान से